जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा काम करना पड़ता है जिसके लिए आत्मा, मन या बुद्धि गवाही नहीं देती, लेकिन कुछ लोग इस तरह से जीवन में आतंक मचा देते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे कर देते हैं पूरे जीवन को कि कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ता है जीवन की शांति के लिए, परिवार को बनाए रखने के लिए। कुछ लोगों को जीवन से दूर करना पड़ता है, उनसे दूर होना पड़ता है, और कुछ ऐसी संधियों को तोड़ना पड़ता है जो जीवन में तकलीफें पैदा करती है। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय इसी पर आधारित है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुछ लोग उनके जीवन में बहुत ही बुरी तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं, मिल करके उनके जीवन को तबाह कर रहे हैं। ऐसे लोग कई जगह पर हैं, नौकरी की जगह पर हैं जहां लोग मिल करके परेशान कर रहे हैं। घर का ही कोई बच्चा या बच्ची ऐसी जगह पर रिलेशन में हो गया है कि जिससे परिवार को दाग या धब्बा लग सकता है। घर में ही कुछ लोग या समाज के ही कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि जो मिल करके किसी को पूरा तरह से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय से जो ऐसे लोग हैं जिनकी मनसा गलत है, जो गलत इरादे से एक होकर के किसी सच्चे इंसान को या सच्ची तरह से जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, तो ये 2 लोग या 3 लोग या जितने भी लोग हैं, ये सारे ही लोग आपस में ही लड़ मरेंगे और एक दूसरे का कभी भी मुंह नहीं देखेंगे। क्योंकि इनका जो बेस था, इनका जो मिलने का जो रीजन था, कारण था, वही गलत था। ये आपस में भी एक दूसरे के सगे नहीं थे, सही नहीं थे। ये इतने स्वार्थी थे कि ये स्वार्थवश किसी का बहुत ही बुरा करना चाहते थे। तो ऐसे लोग कैसे अलग हों, उसका उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेजी से पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं आज का वह उपाय कि जिसको करने से 2 लोग हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए क्या? 3 लोहे की कील चाहिए, एक लकड़े का पटा या चौकी जिसे कहते हैं ऐसा चाहिए, और आम की एक लकड़ी 1 हाथ भर लंबी, 1 हाथ लंबी आपको आम की लकड़ी लेनी है, सूखी, इतनी मोटी आप लकड़ी ले लें। शनिवार के दिन सूर्यास्त होने के बाद आपको इस क्रिया को करना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके आप बैठ जाएं और अपने सामने जो लकड़े का आपने चौकी या पटा लिया है उसको ले लें, और आम की जो आपने लकड़ी ली है उसको आप ले लें। अब उसके 2 बराबर हिस्से कर लें, उसको बीच से आप तोड़ लें, 2 टुकड़े कर लें। उसके दोनों टुकड़ों को आप पटे के 2 किनारे पर एक एक तरफ पर रख दें। 2 लकड़ियों को आप एक एक दिशा पर रख दें और ये मान करके रखें कि ये दोनों कौन है, कौन सा किस हाथ पर आपने किसके लिए रखा है, ये सोच करके आप रख दें। अब शनिवार रात ठीक 12 बजे, जैसे ही 12 बजता है उसी समय आपको क्या करना है कि ये दोनों लकड़ियों को आपको अलग अलग दिशा में कर देना है। जो इस हाथ में लकड़ी थी उसको इस तरफ कर देना है और इस तरफ वाली लकड़ी को इस तरफ कर देना है। अब दोनों ही जो लकड़ियां थी उसको आपको गाड़ देना है, कील से गाड़ देना है पटे में, और दोनों लकड़ियों के बीच में आपको एक लोहे की कील गाड़ देनी है। ये जो दोनों लकड़ियों के बीच की जगह है आपको एक बीता की जगह रखनी है। एक बिल्लस या एक बीता भर दूरी की जगह में आप दोनों लकड़ियों को, लोहे की कील दोनों लकड़ियों में गाड़ दें पटे में, और बीच में एक लोहे की कील गाड़ दें। आप देखेंगे अब ये दोनों व्यक्ति कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। अगले दिन सूर्योदय होते ही स्नान के पूर्व, आपको स्नान आदि कोई काम नहीं करना है, उसके पूर्व आपको ये जो लकड़ी का जो पूरा तंत्र था इसको आपको जला देना है।
और इसकी जो राख बचती है ये आपको कहीं पर भी आप कहीं पानी में बहा दें या कहीं गड्ढा जो थोड़ी सी मिट्टी हटाकर जमीन के नीचे आप इसको दबा दें, आप देखेंगे कि अब ये जो दो व्यक्ति थे ये कभी भी आपस में किसी के भी खिलाफ एक नहीं होंगे। यदि ये किसी गलत मंशा से किसी के खिलाफ एक होना चाहेंगे तो ये दो व्यक्ति कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है, मिलजुल के परेशान कर रहा है, तो आप ये उपाय करें, वो व्यक्ति आपको नहीं किसी को भी फिर परेशान नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।